नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो उत्तर भारत समेत देश के एक बड़े इलाके में मौसम बदल गया है। आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, किन किन इलाकों में बारिश होगी, क्या होने जा रहा है, इन सब पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके के बादल छाए हुए हैं। तो इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी पर नजर डालते हैं। तो ताजा सैटेलाइट इमेजरी आपके सामने है और इस सैटेलाइट इमेजरी में बहुत सी चीजें सामने नजर आ रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत में बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। साथ ही साथ अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का वो इलाका जो उत्तराखंड से लगा हुआ है, वहां पर घने बादल छाए हुए हैं, यानी किन्नौर के इलाके में घने बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी मौसम बदल चुका है। इसके अलावा देखें तो पूरे के पूरे राजस्थान में इस समय घने बादलों का आना जाना लगा हुआ है। साथ ही साथ राजस्थान से लगे हुए मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं कि इस समय घने बादलों का आना जाना है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में सौराष्ट्र के इलाकों के साथ साथ गुजरात के इलाकों में भी घने बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बूंदाबांदी हो रही है, बारिश का सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पर कच्छ के इलाके में भी बादलों की आवाजाही है, यानी एक बड़े इलाके में मौसम बदल चुका है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई समेत एक बड़े इलाके में इस समय घने बादलों का जमावड़ा है, कई जगहों पर बारिश चल रही है। और इस समय अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घने बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र है जो कि इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी अंडमान निकोबार में झमाझम बारिश का सिलसिला अगले 24 से 48 घंटे तक देखा जाएगा। तो इस समय अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भारत समेत देश के एक बड़े इलाके में मौसम बदल गया है। उत्तर भारत में दिन के तापमान में गिरावट है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही के साथ ही साथ सुबह से ही हम कह सकते हैं कि मौसम बदला हुआ है। दिन के तापमान में अच्छी खासी गिरावट है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में या आने वाले 24 से 48 घंटे में हम कह सकते हैं देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि इस समय क्या क्या एक्टिविटी है, किन इलाकों में ज्यादा ऊंचाई तक बादल बने हुए हैं। तो यहां पर हम उसके लिए अगला मैप देखते हैं और उस मैप में क्या क्या चीजें दिख रही हैं। यहां पर जो ब्राइट इलाके दिख रहे हैं, जो रेड कलर से घिरे हुए हैं, वहां पर तापमान हम कह सकते हैं काफी नीचे है, यानी माइनस में तापमान है। इसका मतलब सीधा हुआ कि यहाँ पर बादलों की एक्टिविटी जोरदार है, यानी अरब सागर में जोरदार बादलों की एक्टिविटी है। साथ ही साथ यहाँ पर दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करें तो दक्षिण गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र के इलाके में कई जगहों पर बूंदाबांदी देखी जाएगी। और इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ हिमाचल का जो इलाका है, खासतौर पर किन्नौर का जो इलाका है, वहां पर बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। और इसी के साथ राजस्थान के ऊपर रह रहकर बूंदाबांदी कई इलाकों में दर्ज की जाएगी। और इधर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र और ज्यादा घना होता चला जा रहा है। और ये एक्टिविटी आने वाले दिनों में जारी रहेगी। और किस तरीके से किन किन इलाकों पर इसका असर रहेगा, तो मौसम विभाग का कहना है कि आज से लेकर 2 दिसंबर तक, यानी अगले 48 घंटे तक देश के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश होगी, यानी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और ये बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि अरब सागर से नम हवाएं आ रही हैं, जिनका इंटरेक्शन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ हो रहा है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि देश के एक बड़े इलाके में मौसम बदल गया है, यानी दिन के तापमान में गिरावट आ गई है। चलिए आगे हम दिखाते हैं कि क्या कह रहा है न्यूमेरिकल मॉडल, अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। तो न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मुंबई समेत कोंकण के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और ये बारिश का सिलसिला सौराष्ट्र, गुजरात के साथ साथ राजस्थान के इलाकों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में देखा जाएगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके साथ जो इंटरेक्शन है, उसकी वजह से यहाँ पर लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ जो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर हल्की बर्फबारी से लेकर मध्यम दर्जे की बर्फबारी देखी जाएगी।
और इसका असर पश्चिमी नेपाल पर भी बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक कम दबाव का क्षेत्र है वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, यानी और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा और इसका असर आने वाले दिनों में देखा जाएगा। अगले 24 से 48 घंटे में जो मौसम विभाग का कहना है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कई इलाकों में झमाझम बारिश देखी जाएगी और इसी के साथ गुजरात में अच्छी खासी बारिश कई जगहों पर दर्ज की जाएगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो दक्षिण पूर्व राजस्थान के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच दिन के तापमान में गिरावट रहेगी और कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। इसी के साथ राजस्थान से लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में भी हल्की बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो ये स्थिति थी। अगले 48 घंटे में क्या होगा, अगले बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइक्लोन जवाद देश के एक बड़े इलाके के लिए खतरा बनकर उभर रहा है। तब तक देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।